वेलकम टू इजी टू लर्न। आज इस लेसन में हम लोग बेरिंग के पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बेरिंग का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बच्चों को समझ नहीं आता और बच्चे इसको मुश्किल ख्याल करते हैं। लेकिन अगर इसको समझ लिया जाए तो इट इज़ वेरी वेरी ईजी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी से रास्ता पूछते हैं किसी जगह पे जाने का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पे हैं और होम, और आप पूछते हैं जी मैंने अपने स्कूल जाना है, तो आप अपने पापा से मामा से स्कूल का रास्ता पूछते हैं, तो आपको वो कुछ इस तरीके से बताएंगे कि आप अपने घर से निकलो और आप राइट चले जाओ, तकरीबन आप 1 किलोमीटर जब राइट जाओगे तो फिर आप दूसरी एक डायरेक्शन में चले जाओ तो तकरीबन 1/2 किलोमीटर पे आपका स्कूल होगा। तो जब आप लोगों को वो रास्ता बताते हैं, जब आपका कोई दोस्त या कोई शख्स रास्ता बताता है, तो वो आपको लेफ़्ट राइट अप डाउन, सीधा चले जाएं, दाएं मुड़ जाएं, बाएं मुड़ जाएं, नॉर्थ की तरफ चले जाएं, इस तरह की वो बातें बताते हैं। इस तरीके से वो आपको डायरेक्शन बताते हैं। तो बेरिंग भी बेसिकली डायरेक्शन बताने का ही तरीका है, लेकिन ये एक स्पेशल तरीका है जो कि अमूमन हम नेविगेशन में इस्तेमाल करते हैं। शिप्स जब ट्रैवल करती हैं उस वक्त इस्तेमाल होता है। एरोप्लेन्स जब अपने ट्रैवल करते हैं उस वक्त इस्तेमाल होता है। डेज़र्ट, डीप डेज़र्ट में डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिबोट्स अपनी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए उनके अंदर बेरिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सी बात है कि बेरिंग आपको डायरेक्शन बताती है। अब ये डायरेक्शन किस तरीके से बताती है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पॉइंट ए पे खड़े हैं या आइलैंड ए पे हैं और आपका दोस्त आइलैंड बी पे है। आप आइलैंड ए पे हैं और आपका दोस्त आइलैंड बी पे है। तो आप आइलैंड ए से आइलैंड बी पे जाना चाहते हैं। तो आप आइलैंड ए से आइलैंड बी की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये जनाब उसका रास्ता है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं जी। तो आप आइलैंड ए से आइलैंड बी की तरफ गए, तो ये मैंने इसका रास्ता मार्क कर दिया। अब जब हमने ए से बी जाना है तो कैसे जाएंगे? इर्द गिर्द तो पानी है, वाटर है। हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए? अब लफ्ज़ ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए। तो यहाँ पे जो हम डायरेक्शन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो हमने बेरिंग ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी फाइंड करनी है ए से। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपनी बोट की फेस नॉर्थ की तरफ कर देते हैं। अपनी बोट की फेस किस तरफ कर दीजिए? हमने नॉर्थ की तरफ कर दी। ठीक है जी। और अपनी बोट को हमने अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, रोटेट करना है और लाइन ए बी तक आ जाना है। तो जब हम अपनी बोट को नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके आते हैं, तो ए बी लाइन और ए एन लाइन, ए बी लाइन, दिस इज़ ए बी लाइन और दिस इज़ ए एन लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल इट इज़ x डिग्री, तो ये जो एंगल है ये बेरिंग कहलाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो बेरिंग इज़ अ वे टू डिस्क्राइब डायरेक्शन यूजिंग एंगल्स। अब ये एंगल कैसे हैं? इट टेल्स अस हाउ फॉर समथिंग इज़ फ्रॉम द नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप सिंपलेस्ट वर्ड में यूँ कह सकते हैं, आसान तरीन वर्ड से, कि बेरिंग इज एन एंगल फ्रॉम नॉर्थ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करेंगे वो बेरिंग कहलाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम कुछ
और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और मैं बेरिंग फाइंड करना चाहता हूँ। हम बेरिंग फाइंड करना चाहते हैं। बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q, तो मैं P के डायरेक्शन Q से फाइंड करना चाहता हूँ फ्रॉम Q। अब आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फ्रॉम वाला जो वर्ड लेटर होता है, जो कोई प्लेस होती है, आपने वहाँ पे नॉर्थ मार्क करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि फ्रॉम वाली जगह पे आपने क्या मार्क करना है, नॉर्थ मार्क करना है। और इस नॉर्थ से आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ये जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और पी क्यू लाइन नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पी क्यू लाइन तक एंगल मार्क कर लेना है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वाई डिग्री, तो हमारा जो आंसर होगा वो वाई डिग्री होगा। ठीक है, इज़ इट क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम क्या करते हैं कि हम एक शेप को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैं मार्क कर लेता हूँ। और इस ट्रायंगल पे हम इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं। हम इसको वर्टिसेस लिखते हैं जी A एंड दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। अब हम इसके मुख्तलिफ पॉइंट से बेरिंग कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम पार्ट 1 लिख लेते हैं। बेरिंग ऑफ A फ्रॉम B, तो हमने A से B का बेरिंग मार्क करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, फ्रॉम वाले लेटर के ऊपर हम नॉर्थ मार्क करेंगे। ये जी नॉर्थ मार्क कर दिया, ये नॉर्थ मार्क हो गया जी। अब हम क्या करेंगे कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी लाइन तक जाएंगे। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन तक हम क्या जाएंगे जी, ए बी लाइन तक। तो ये नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन तक हम ए बी लाइन पर गए। Now this is the angle which we need to calculate. For example, this is x degree, तो हमने ये x डिग्री एंगल मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये बात की बात है। ठीक। Now if I want to calculate bearing of B from A, तो मुझे नॉर्थ कहाँ पे मार्क करना है जी, ए पे मार्क करना है। तो आई विल मार्क नॉर्थ ऑन ए। अब मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ए बी लाइन, दिस इज ए बी लाइन, ये ए बी लाइन तक एंगल को नोट करना है। तो दिस इज द एंगल फॉर एग्जांपल इट इज़ वाई डिग्री, तो हमारे पास ये वाई डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने सीखना है वो ये सीखना है कि आपको बेरिंग मार्क करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कैलकुलेट bearing of C from A, तो मैंने C का बेरिंग, इस पॉइंट का बेरिंग A से फाइंड करना है। तो मेरा नॉर्थ कहाँ पे मार्क होना चाहिए, A पे, वो ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में AC लाइन तक आते हैं। तो दिस इज जो ग्रीन लाइन मैंने मार्क की है, ये एंगल फॉर एग्जांपल ये Z डिग्री है, तो मैंने ये एंगल Z डिग्री कैलकुलेट करना। नो, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। बेरिंग ऑफ A फ्रॉम C, तो C के ऊपर मेरा नॉर्थ होना चाहिए। तो ये मैंने C के ऊपर अपना नॉर्थ मार्क कर लिया। अब जो नॉर्थ मैंने C पे मार्क किया है, तो मुझे नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में AC लाइन के तक एंगल मार्क करना है। तो दिस इज बाय एंगल, फॉर एग्जांपल दिस इज P डिग्री, तो हम इसको P डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको एंगल मार्क करना आ चुका होगा। सबसे पहला काम जो आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने बेरिंग का एंगल मार्क करना सीखना है कि मैंने कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है या मेजर करना है या फाइंड करना है। जब तक आपको ये नहीं आएगा आप बेरिंग को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, ना ही सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ मज़ीद हम चीज़ें इसके बेरिंग के बारे में लिख लेते हैं। छोटी छोटी सी वो चीज़ें हैं
उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको बेरिंग का पता होना चाहिए, व्हाट इज़ बेरिंग। हम बेरिंग की चीज़ें लिख लेते हैं जी, कुछ स्टेप्स। तो बेरिंग एंगल फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नंबर 1, ये आपका पहला स्टेप है। नंबर 2, बेरिंग is written in 3 digits, 3 digits। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी 9 डिग्री, तो डिग्री का साइन भी लाजमी लगाना है। तो बेरिंग इज रिटन इन 3 डिग्री विद इन 3 डिजिट्स विद डिग्री साइन। तो हम इधर ये भी लिख लेते हैं, रिटन इन 3 डिजिट्स विद डिग्री साइन। तो हमने डिग्री साइन लाजमी लगाना है। फॉर एग्जांपल बेरिंग है जी 9, एंगल 9 है, तो 9 डिग्री, तो स्टार्ट में 2 ज़ीरो लगाएंगे, तो 009 डिग्री। फॉर एग्जांपल बेरिंग 5 डिग्री है, तो स्टार्ट में एक ज़ीरो लगाएंगे, 205 डिग्री, 25 डिग्री। फॉर एग्जांपल 135 डिग्री, तो ये इट इज़ ऑलरेडी इन 3 डिजिट्स। तो बेरिंग नॉर्थ से मेजर किया जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, 3 डिजिट्स में लिखा जाता है, विद डिग्री साइन लिखा जाता है। आई होप कि विद दिस डिस्कशन आप सारी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि बेरिंग क्या है, बेरिंग को किस तरीके से हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है, किस तरीके से हम लोगों ने मार्क करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम लोग अब इसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने जहन में रखिएगा कि बेरिंग को किस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट करना है और मेजर करना है। So let's start our past papers. Okay, पास्ट पेपर शुरू करने से पहले एक और छोटी सी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए, ताकि हम पास्ट पेपर जब सॉल्व करने लगें तो वो हमें प्रॉब्लम्स ना आए। वो क्या चीज़ें हैं जी, वो क्या चीज़ें, वो है जी एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ये कॉन्सेप्ट भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसकी रीज़न ये है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब हम एक 2 पॉइंट्स के दरमियान लाइंस जब हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मार्क करना है जी बेरिंग, तो उसके लिए ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। तो अगर मैं बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मार्क नॉर्थ ऑन ए। और अगर मैं बेरिंग कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो मुझे बी के ऊपर नॉर्थ मार्क करना पड़ जाता है। ये देखो जी, ये बी पे नॉर्थ मार्क करना चाहिए। अब ये दोनों नॉर्थ लाइन आपस में पैरेलल है, और इन पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज़, एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस हमें आनी चाहिए, और हम इसे इन प्रॉपर्टीज़ को बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स डिस्कस क्विकली दोज 3 प्रॉपर्टी। नंबर 1, द लाइंस आर पैरेलल, ये 2 लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, और ये ट्रांसवर्सल है जी। ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइंस को आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो दिस एंगल, दिस 2 एंगल्स आर इक्वल, सो x इज इक्वल टू y, और हम इनको बोलते हैं जी ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, ये हम कर लेते हैं ना, और ये मैंने एक ट्रांसवर्सल मार्क किया है। तो हमारे पास ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एंड x एंड y, सो x इज इक्वल टू y, तो जिनको हम बोलते हैं जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
आपको अक्सर बच्चों को ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लेकिन इनको मैंने इसलिए रिवाइज़ करवाया है कि अभी हम जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ये प्रॉपर्टीज़ बार बार इस्तेमाल हो रही हैं। देयर इज़ अ थर्ड प्रॉपर्टी एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी हम उसको देखते हैं, ये वो क्या चीज़ है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये मेरे पास जो दो पैरेलल लाइंस है और ये इसका ट्रांसवर्सल है और ये दो इंटीरियर एंगल है, दिस इज दिस इनसाइड एक्स एंड वाई, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेडली यूज इन बेरिंग क्वेश्चंस। अभी हम इसको भी फिल फोर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दिस एंगल इज 60 डिग्री और ये दोनों नॉर्थ एन बी और एन ए या बी एन और ए एन दोनों पैरेलल लाइंस है और ये दोनों एंगल, दिस एंगल ए जो रेड कलर का मैंने मार्क किया है और 60 डिग्री जो कि येलो कलर का मार्क है, ये दोनों एंगल इनसाइड पैरेलल लाइंस है। तो अब हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल ए। तो बी ए एन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चूंकि ये दोनों लाइंस ए एन एंड बी एन आर पैरेलल, तो इन दोनों का सम 180 है। तो 180 से ये 60 डिग्री को माइनस कर दें तो इट इज़ 120 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी नंबर 1 alternate angles, property number 2 corresponding angle, property number 3 interior angle of parallel lines, sum of interior angle of parallel lines is equal to 180 डिग्री। तो इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर पास्ट पेपर्स। हम देखते हैं कि पास्ट पेपर्स पे इन चीज़ों की एप्लीकेशन क्या होती है। लेट्स स्टार्ट पास्ट पेपर प्रैक्टिस। अच्छा बच्चों, बेरिंग की जो वर्कशीट मैंने आपके सामने डिस्प्ले की है और मिनट जब आप इसे खुद सॉल्व करेंगे तो इट शुड बी सॉल्व्ड विद इन 30 मिनट्स और 22 मार्क्स की वर्कशीट है। पेपर 1 है, कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। इन चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर यहाँ पे पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चों से मैं कहता हूँ पेपर को अटैम्प्ट करते हुए, कि जब आप डायग्राम्स के ऊपर काम करते हैं उस वक्त आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए, जिसको लेड वाली पेंसिल पेन डायग्राम पे, इंक पेन डायग्राम पे इस्तेमाल मत किया करें, क्योंकि जब आप इंक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंक के डायग्राम को ख़राब कर देती है और क्वेश्चंस फिर हमारे ख़राब हो जाते हैं। अक्सर बेरिंग के क्वेश्चन में या डायग्राम के क्वेश्चंस में हमें चीज़ों को इरेज करना पड़ता है, तो फिर आप पेंसिल इस्तेमाल करें। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। ए इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ ओ। तो जो ए है ओ के नॉर्थ में है, दिस इज़ ओ। ड्यू का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि ड्यू आपके पास ये नॉर्थ है, ये आपके पास ईस्ट, आपकी राइट साइड पे ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ है। तो जब हम ड्यू नॉर्थ बोलते हैं तो पॉइंट से एग्जैक्ट सीधा ऊपर 90 डिग्री की तरफ जाते हैं। अगर हम ड्यू ईस्ट बोलते हैं तो आप पॉइंट से स्ट्रेट लाइन विद राइट साइड जाते हैं और इन दोनों लाइंस के दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर साउथ ड्यू साउथ बोला जाए तो पॉइंट से सीधा स्ट्रेट डाउनवर्ड जाते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरीके से अगर आप ड्यू वेस्ट बोलते हैं तो आप पॉइंट से अपने लेफ़्ट साइड पे जाते हैं और इनकी लाइंस के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है। दिस इज़ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड इट्स 270 डिग्री एंड पूरी जब रोटेशन कंप्लीट होती है इट इज़ 360 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ज़रूर रहना चाहिए। ये ड्यू लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, किसका मतलब क्या है? ए इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ ए, तो ए जो है ओ के एग्जैक्ट ऊपर स्ट्रेट लाइन में है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होगा। ओके, लेट्स सी द पार्ट ए। अ शिप इज सेल्ड फ्रॉम ओ टू बी। ओ से बी की तरफ जा रही है। अब आप देखें ओ बी लाइन को देख लीजिए और आपके पास ओ ए एंड ओ बी लाइन के दरमियान 12 डिग्री का एंगल मार्क किया हुआ है। इस तरीके से ओ बी एंड बी सी के दरमियान भी 50 डिग्री का एंगल उसने मार्क किया हुआ है। राइट डाउन द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। हमने
बी फ्रॉम ओ, वेयर शुड बी द नॉर्थ, फ्रॉम ओ, तो ओ के ऊपर नॉर्थ होना चाहिए, वो ऑलरेडी ये नॉर्थ ड्यू है, तो ये ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, तो ये हमने जनाब हमने मार्क कर लिया नॉर्थ ये। अभी हम पहले सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम एंगल मार्क करेंगे, दिस इज़ आवर एंगल, ये एंगल हमें रिक्वायर्ड है। अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल सर्कल जो होता है वो 360 का होता है, इट्स मीन दैट कि आप 360 में से आप 12 डिग्री, ये जो आपको गिवन है इसको माइनस कर दे, तो योर आंसर इज़ 360 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 248 डिग्री। सो 248 डिग्री 3 डिजिट्स में लिखा जाता है, विद डिग्री साइन लिखा जाता है, तो आपने ये एंगल इस तरीके से लिख लिया। लेट्स सी द बी पार्ट। बी पार्ट में वो क्या कहता है, एट बी द शिप टर्न्ड एंड सेल टू सी, तो बी पे शिप सी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, वेयर ओ बी सी इज़ 50 डिग्री एंड दिस इज़ गिवन, ओ बी सी ये एंगल गिवन है। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ सी, सी की डायरेक्शन निकालनी है, सी का बेरिंग निकालना है फ्रॉम बी, बी से, तो हम क्या करेंगे कि बी के ऊपर नॉर्थ मार्क कर देंगे, तो हमने बी के ऊपर नॉर्थ को मार्क कर दिया। नो वी नीड टू मार्क द एंगल, कि कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है। सो नॉर्थ लाइन से बी एन लाइन से हम बी सी लाइन तक का एंगल मार्क करेंगे। नो दिस एंगल, ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है जो रेड कलर का मैंने मार्क किया है। अब इस एंगल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये अब आपको सोचना पड़ेगा, इस एंगल को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ डायग्राम को, हमें BC लाइन तक एंगल चाहिए, अगर हम ये यहाँ तक एंगल कैलकुलेट कर ले, ये वाला, आई शुड चेंज द साइन, मैं साइन को चेंज करता हूँ जी। अगर हम इतना एंगल कैलकुलेट कर लें ये वाला, और उसमें 50 डिग्री ऐड कर दें, तो हमें बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी मिल जाता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? अभी हमने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन पढ़ी हैं, ये रेड कलर का नॉर्थ, ब्लू कलर का नॉर्थ, ये दोनों नॉर्थ आपको पैरेलल लाइंस में शक्ल में नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम 180 से ये 12 डिग्री माइनस कर दें, ये वाला 12 डिग्री, तो हमें ये NBO एंगल मिल जाता है एंड इट इज़ 168। तो यहाँ तक हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक 168 है, आगे हमारे पास 50 डिग्री है, तो वी कैन ऐड 168 प्लस 50 डिग्री एंड योर आंसर इज़ 218 डिग्री। तो ये आपने यहाँ पर लिख लिया 218 डिग्री। आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोबारा आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, इसको आप दोबारा चेक कर लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हमने टॉपिकल पास्ट पेपर की सीरीज़ शुरू की हुई है। सब्सक्राइब भी कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको न्यू अपडेशंस मिलती रहें। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ये आपके पास S है, नॉर्थ है, ADCB ये पॉइंट मार्क किए हुए हैं। अब इसकी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं वो कहता क्या है। द बेरिंग ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम शिप S, दिस इज़ द शिप S, ये उसने S को शिप के तौर पे बताया है। इट इज़ 220 डिग्री। द पोजिशन ऑफ S इज मार्क्ड ऑन द डायग्राम, हमने चेक कर ली। पार्ट ए, डायग्राम को थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि चीज़ को हम समझ सकें। पार्ट ए, विच ऑफ द 4 पॉइंट्स ABCD इज पॉसिबल पोजीशन ऑफ लाइट हाउस। तो क्या A लाइट हाउस है, B लाइट हाउस है, C लाइट हाउस है, D लाइट हाउस है। तो वो कहते हैं कि जो शिप से लाइट हाउस की डायरेक्शन है, जो उसका बेरिंग है, वो 220 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे ये ग्रिड मार्क कर लूँ ऐसे करके, तो ये मेरे पास 0 डिग्री है, ये मेरे पास 90 डिग्री है,
ये मेरे पास 180 है, ये मेरे पास 270 है और ये मेरे पास 360 डिग्री है। तो बेरिंग कितना है जी, नॉर्थ से ए से वो है 220 डिग्री, तो 180 तक यहाँ है, तो इसका मतलब है कि इट शुड बी दिस, ये आपके पास होना चाहिए 220 डिग्री। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि मैंने किस तरीके से इसको मार्क किया है 220 डिग्री का। मैंने पॉसिबल पोजीशन चेक की है कि पॉसिबल पोजीशन कहाँ पे लाई करती है जी, तो दिस इज़ अ पॉसिबल पोजीशन। तो आप इस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके लेके आगे की तरफ चलते हैं। लेट्स सी द बी पार्ट। तो बी पार्ट को देखते हैं जी कैसे होगा जी। राइट डाउन द बेरिंग ऑफ एस। अब हमने जी एस का बेरिंग कैलकुलेट करना है फ्रॉम द लाइट हाउस, और लाइट हाउस हमारे पास पता चल चुका है वो सी है। फ्रॉम लाइट हाउस का मतलब है फ्रॉम सी पॉइंट, तो हमने सी पॉइंट के ऊपर नॉर्थ मार्क करना जी सबसे पहले। तो ये हमारा हो गया जी नॉर्थ, और नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी एस लाइन तक हमने एंगल नोट करना है, ये वाला, ये एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब फिर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस आ गई, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम ये करते हैं कि हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट होगा जी, एंगल अबाउट अ पॉइंट 360 डिग्री होता है, तो हम 360 डिग्री में से ये 220 डिग्री अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है जी 140 डिग्री। तो 140 डिग्री हमारे पास ये एंगल है। अब आपके पास एस एन लाइन और सी एन लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, और ये रेड और ब्लू एंगल इनसाइड द पैरेलल लाइन है, और ये आपस में इनका सम क्या होता है जी 180। तो अगर हमने ये एंगल कैलकुलेट करना है दिस एंगल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 से 140 को माइनस करना पड़ेगा। सो 180 माइनस 140, सो योर आंसर इज़ 40 डिग्री। लेकिन बेरिंग हम 3 डिजिट्स में लिखते हैं, और ये हमारे पास आ गया जी 4040 डिग्री, 40 डिग्री आंसर है। और आंसर ए का जो आंसर है हमारे पास सी पार्ट है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ प्रिटी क्लियर टू यू। इनको मैं वर्कशीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इस वर्कशीट को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, और मुश्किल क्वेश्चन जब भी होते हैं उनको बड़े ध्यान से उनकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना होता है और फिर इस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना होता है। कोशिश ये करते हैं जब भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसके इस्तेमाल से जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट की जा सकती है वो कैलकुलेट कर ली जाए। तो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं जी। इन द डायग्राम द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 170 डिग्री, दिस इज़ गिवन 170 डिग्री, एंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी 60 डिग्री, ये उसने मार्क भी किया हुआ है। द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज़ एक्स डिग्री, ये भी उसने मार्क किया हुआ है। ये 3 इन्फॉर्मेशन उसने आपको दे दी है। गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसकी मदद से क्वेश्चन ने सॉल्व होना है। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको अंडरलाइन किया करें और वो जहन में रखा करें और उनकी एप्लीकेशन किया करें। फाइंड 3 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो एक्स की हमने 3 पॉसिबल वैल्यूज़, ये एक्स है, इसके हमने 3 पॉसिबल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मज़ीद प्रोसीड करने से पहले, सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये नॉर्थ सी एन और ए एन ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ये एंगल, ये वाला सी ए एन, क्योंकि ये रेड एंगल और ये 60 डिग्री एंगल ए और 60 डिग्री एंगल सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं 180 माइनस 60 एंड इट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हमारे पास 120 डिग्री एंगल कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली आप मज़ीद क्या कर सकते हैं,
आपके पास ए एन और बी एन दोनों पैरेलल लाइंस हैं 170 डिग्री, और ये एंगल भी कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि ये जो एंगल है आपके पास ए बी एन और जो एंगल है आपके पास बी ए एन, ये इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन है। तो 180 में से 170 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया जी 10 डिग्री, और ये एंगल आपके पास 10 डिग्री आ गया। मज़ीद हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंट ए, ये वाला एंगल भी कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी भी पॉइंट के गिर्द सम ऑफ एंगल्स 360 होता है, तो अगर हम ये एंगल कैलकुलेट करना चाहें तो किया जा सकता है 360 डिग्री माइनस 170 माइनस 120 एंड इट इज़ 70 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास 70 डिग्री आ गया। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है और इसकी एप्लीकेशन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहला ये हार्ड क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम यही किया जाता है, ख़ासतौर पे एंगल में। जब भी एंगल के क्वेश्चंस आएँ तो कोशिश करें कि जो एंगल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले वो कर लिए जाए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप्स। उसने कहा है ये ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ आइसोसेलेस। व्हाट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। सो इक्वल साइड हैज़ अपोजिट इक्वल एंगल, ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इसने ये नहीं बताया कि कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी और ए सी क्या इक्वल हैं या बी सी और ए सी इक्वल हैं। इट्स मीन दैट कि हमने बारी बारी सब कंडीशंस पॉसिबिलिटी को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम पहला केस 1 डिस्कस करते हैं जी। केस नंबर 1 वो क्या है, हम ये कहते हैं कि जो आपके पास साइड ए बी है वो साइड ए सी की इक्वल है। सो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। सो इक्वल साइड हैज़ ऑपोजिट इक्वल एंगल। सो ए बी के सामने ये वाला एंगल है और ए सी के सामने ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम इनको y लिख लेते हैं। नेवर यूज़ द वेरिएबल विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन, हमेशा दूसरा वेरिएबल आपने यूज़ करना है। तो x इज़ ऑलरेडी यूज, तो आप x को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तब आप लिखेंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। सो y प्लस 70 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। So 2y is equal to 180 minus 70. So 2y is equal to 110. Y is equal to 110 divided by 2. Y is equal to 55 degree. लेकिन हमारा ये x का आंसर तो नहीं है। We want to calculate x. x क्या है? तो x पॉइंट B के गिर्द तीनों एंगल का सम x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हम x कैलकुलेट करते हैं, y आपका 55 डिग्री कैलकुलेट हो चुका है। सो 360 डिग्री में से 55 और 10 को माइनस करें तो जो फाइनल आंसर इज़ 295। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आपको जो पहला आंसर आ गया है 3 वैल्यूज़ का 295 डिग्री। लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन। अच्छा, जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगें तो एक चीज़ की एहतियात करनी है कि डायग्राम के ऊपर जितनी आप वर्किंग कर रहे हैं वो पेंसिल के ज़रिए करें। वो इसलिए कि हमने बार बार चीज़ों को इरेज करना है। तो वैसे भी जब भी फिगर वाले क्वेश्चंस आएँ तो आप पेंसिल का इस्तेमाल किया करें ताकि आपको जब चीज़ों को इरेज करना हो तो आप कर सकें। तो लेट्स सी द नेक्स्ट केस। हम इसका नेक्स्ट केस देखते हैं जी। वो क्या करना है जी, हम लोगों ने केस 2 चेक करते हैं जी। तो लेट्स डिस्कस केस 2। सेकंड केस इसका डिस्कस करते हैं। सो केस 2 हम डिस्कस करने लगे जी। केस 2 में हम यूं कह सकते हैं कि जो लाइन ए बी है ये लाइन बी सी के इक्वल है। तो लाइन ए बी इज़ इक्वल टू लाइन बी सी। इट्स मीन दैट कि लाइन ए बी के सामने वाला जो एंगल है वो और लाइन बी सी के सामने वाला एंगल, लाइन बी सी के सामने वाला एंगल ये 70 डिग्री हुआ
तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। सो लाइन बी सी के सामने 70 है तो लाइन ए बी के सामने भी 70 डिग्री होगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये एंगल हम z मार्क कर लेते हैं। तो z प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो z इज इक्वल टू 180 माइनस 140 एंड z इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया जी 40 डिग्री एंगल। अब हम x कैलकुलेट करना चाहते हैं। द सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो x प्लस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 360। अब हम x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 360 में से 40 डिग्री माइनस करें और 10 डिग्री माइनस करें तो ये आपके पास एंगल बन जाते हैं 310 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 310 डिग्री। तो ये आपके पास सेकंड वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट होगी। लेट डिस्कस द केस नंबर 3। केस नंबर 3 ने किस तरीके से सॉल्व होना है। सो केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में कौन सी दो लाइनें इक्वल करनी है, लेट्स सी। हम पहले इनको इरेज कर लेते हैं। पेंसिल का इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होगा, आप बार बार चीज़ों को इरेज करके लिख सकते हैं। इन केस नंबर 3 यू कैन से कि आपके पास लाइन बी सी वो इक्वल है लाइन ए सी के। तो बी सी के सामने, लाइन बी सी के सामने 70 डिग्री है तो लाइन ए सी के सामने भी 70 डिग्री होगा। इक्वल साइड हैज़ ऑपोजिट इक्वल एंगल। अब हमारे लिए ये कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान है क्योंकि एंगल बी इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वो गिवन कैलकुलेट कर लिया, वो 70 है। x प्लस 70 प्लस 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x कैलकुलेट करने के लिए 360 में से आपने 70 माइनस किया, आपने 10 माइनस किया। सो आपके पास जो टोटल आंसर आ गया वो 280 डिग्री। So third value of x is equal to 280 degree. I hope this question is well explained और आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ भी आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना चाहिए। So let's solve question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम गिवन है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, वो हम पहले देख लेते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। इन द डायग्राम ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि हमें क्वेश्चन की जो है पिक्चर वो अच्छे तरीके से ज़रा मिल जाए। सो इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है और ये जो लाइंस आपको बी सी ए बी और ए सी के ऊपर जो ये स्मॉल लाइंस नज़र आ रही हैं ये भी ये शो कर रही है कि ये ट्राइंगल, ये साइड्स आपस में इक्वल हैं। इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सब एंगल इक्वल होते हैं। ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल एंड इट इज़ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। उसको 3 से डिवाइड किया क्योंकि 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, तो हमने 3 से डिवाइड किया तो हर एंगल 60 डिग्री का हमें मिल गया। तो ये आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आपने खुद सोच के डायग्राम पे शिफ्ट करनी थी। तो सबसे पहली तो ये बात आपको हो गई कि हमने ये एंगल आइडेंटिफाई कर लिए और इन क्वेश्चंस में सबसे पहला यही काम करना होता है कि पहले आप एंगल आइडेंटिफाई कर लें। Now the second information, the bearing of B from A is 75 डिग्री and this is given। ये आपके पास BAN, ये आपके पास जो एंगल है वो आपको नज़र आ रहा है जी। ये थोड़ा सा डिलीट कर, तो BAN इज 75 डिग्री। ये एंगल आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन हुई हुई है। नो फाइंड द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम A। तो सबसे पहले तो हम ये एंगल मार्क करेंगे कि ये कौन सा बेरिंग है जो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमने ये काम करना है। इस काम को करने के लिए फ्रॉम ए का मतलब है कि ए के ऊपर नॉर्थ मार्क करें और लाइन AC तक लेके आए। तो नॉर्थ इज़ ऑलरेडी मार्क, नॉर्थ इज़ ऑलरेडी मार्क्ड ऑन ए और हमारे पास ये AC लाइन है। तो ये एंगल आपकी कैलकुलेशन में आना चाहिए। ये वो ब्लू एंगल है जो आपने कैलकुलेट करना है और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है। वो क्या है जी, वो है जी 75 प्लस 60 डिग्री एंड इट इज़ इक्वल टू 135 डिग्री।
और ये आपके पास आंसर आ गया। एक छोटा सा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। तो सबसे पहले तो हम बी के ऊपर नॉर्थ मार्क करेंगे ना, फ्रॉम बी है तो बी के ऊपर नॉर्थ मार्क करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम बी के ऊपर ये नॉर्थ मार्क कर लिया जी, नॉर्थ मार्क करते हैं जी, सीधी लाइन ड्रॉ करें जी, बी के ऊपर ये हमने नॉर्थ मार्क कर लिया। सी फ्रॉम बी, नॉर्थ से क्लॉकवाइज लेके हमने सी बी लाइन तक आना है। तो ये नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे और जो सी बी लाइन तक आएंगे तो ये एंगल ये सी बी लाइन तक आ गया। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एंगल। अब इस एंगल को कैलकुलेट कैसे करना है? अगर हमें इस एंगल का ये जो अंदर वाला एंगल है ये वाला एंगल कैलकुलेट हो जाए तो 360 में से इसको और 60 को माइनस कर दे तो हमें ये ग्रीन एंगल बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो बड़े आराम से कैलकुलेट हो सकता है। वो क्यों कि आपके पास बी ए एन 75 डिग्री और ये ए एन और बी एन पैरेलल लाइंस हैं और ये 75 और ये बी एंगल ये आपस में है इंटीरियर एंगल। तो 180 में से 75 डिग्री को माइनस कर दें या 180 में से 75 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 105। सो 180 माइनस 75 तो दिस एंगल इज़ 105। तो आपके पास 105 एंगल आ गया। अब हम ये जो ग्रीन एंगल है ये जो बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? 360 डिग्री माइनस दिस 60 डिग्री माइनस दिस 105। तो इनको आप माइनस करें सो योर आंसर इज़ 195 डिग्री और ये आप यहाँ पे लिख लीजिए 195 डिग्री। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ वेल एक्सप्लेन टू यू। और आप इस वर्कशीट को डाउनलोड भी कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इसको रीड करते हैं और इस क्वेश्चन में डिफरेंट सी चीज़ है वो हम तक देखते हैं। वो डिफरेंट चीज़ क्या है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, द स्केल ड्राइंग शोज 3 टाउन ए बी सी। द स्केल ऑफ द ड्राइंग, इस क्वेश्चन में स्केल गिवन है, पिछले क्वेश्चन में स्केल गिवन नहीं था। तो ये डायग्राम में ये 3 टाउन है ए बी सी, सी को ऊपर उसने नॉर्थ मार्क किया हुआ है। मेयर द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। नो दिस द वर्ड मेयर। अब मेयर के लिए आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे बल्कि आप प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे जिसको हम डी बोलते हैं। आप प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे और उसकी मदद से ये एंगल कैलकुलेट करेंगे। जब आप प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे सबसे पहले तो ये एंगल मार्क करें। ये एंगल है कौन सा? ए फ्रॉम सी, सी के ऊपर नॉर्थ है और इसी लाइन तक आना है। दिस इज़ द एंगल। तो जब आप ये एंगल मेजर करते हैं तो आपने इस पे डी को इस तरीके से रखना है। ये सेंटर ऑफ द डी होगा और ये आपने डी रख ली। दोबारा मैं इसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हमने करना कैसे है जी। हम यूँ करेंगे कि हम सेंटर ऑफ द डी यहाँ पे रखेंगे और बेस लाइन यहाँ पे रखेंगे ऐसे करके। तो ये हमारे पास डी आ गई जी। ये आपके पास 0 डिग्री है और 0 डिग्री से लेके यहाँ तक आपने एंगल नोट करना है। तो ये वहाँ पे आपको 57 डिग्री रीडिंग मिलेगी। जब आप इसको मेजर करेंगे तो ये 57 डिग्री आपको मिलेगी। तो ये 57 डिग्री आपने यहाँ पे लिख लेना है। चूँकि ये बेरिंग है 3 डिजिट है तो शुरू में एक 0 लगाना मत भूलिएगा। तो डी की मदद से इसको हमने मेजर कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, सो अब आपको डी का आई होप थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस तरीके से हमने डी का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ द 57 डिग्री। लेट्स सॉल्व द पार्ट बी। पार्ट बी में वो क्या कहता है? फाइंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। फ्रॉम ए का मतलब है कि आपने ए के ऊपर नॉर्थ मार्क करना है और इसी लाइन तक एंगल को लेके आना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने ए के ऊपर नॉर्थ मार्क किया, नॉर्थ लाइन से इसी लाइन तक हमने एंगल को
मार्क कर लिया। अब ये एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, एंगल अबाउट अ पॉइंट 360 डिग्री। अगर हम लोग ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लें तो 360 से ये ब्लू एंगल माइनस कर दें तो आपको ये रेड एंगल मिल जाएगा। वो बड़ी आसानी से है कि आपके पास AN और CN पैरेलल लाइंस है, 57 और ये ब्लू एंगल आपस में इंटीरियर एंगल है। सो 180 में से 57 डिग्री को आप माइनस करें, इट इज़ 123 डिग्री। तो ये 123 डिग्री आ गया। अब ये एंगल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, 360 माइनस 123, 360 minus 123 and your answer is 237 डिग्री। और ये है यहाँ पे आप लिख लीजिए 237 डिग्री। इजी क्वेश्चन था। अच्छा जी, जो आपके पास सी पार्ट है वो बेरिंग का तो नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन आपका है जी स्केल का क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम B टू C। B टू C आपने एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है, तो आप स्केल रख के ये रीडिंग चेक करें कि B टू C कितनी लेंथ है। इट इज़ द 9.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 9.5 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 25 किलोमीटर की इक्वल है। तो 9.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 25। सो आपके पास जो आंसर बनता है एक्चुअल डिस्टेंस 237.5 किलोमीटर। सो 237.5 किलोमीटर ये आपका स्केल का क्वेश्चन आया और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Let's read this question. 4 oil rigs are positioned at the vertices of triangle ABCD. इनको ऑयल रिग्स कह दिया इसने और ये एक रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री उसने मार्क भी किए हुए। द बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज़ 40 डिग्री, वो उसने एंगल मार्क कर दिया हुआ है। हमने ये मुख्तलिफ बेरिंग कैलकुलेट करने हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली, क्योंकि ये एंगल गिवन है AN और BN दो पैरेलल लाइंस है, ये इंटीरियर एंगल है। तो 180 से 40 डिग्री माइनस किया तो 140 डिग्री। तो सबसे पहले वो काम कर लिया करें कि जो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। नो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द बेरिंग ऑफ A फ्रॉम B। B के ऊपर नॉर्थ होना चाहिए, A लाइन तक आना चाहिए ये एंगल जनाब, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। वो क्यों कि पॉइंट B के अराउंड सम ऑफ एंगल 360 होता है। 140 ये एंगल हमारे पास कैलकुलेटेड है, 360 से माइनस करें तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो इट इज़ 140। सो 360 माइनस 140 एंड इट इज़ 220 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को, इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। लेट्स सी द पार्ट C, B पार्ट 2। पार्ट 2 में वो क्या कहते हैं, बेरिंग ऑफ C फ्रॉम B। तो हमने C फ्रॉम B करना है, तो C फ्रॉम B पहले मार्क करना चाहिए, B के ऊपर नॉर्थ होना चाहिए, BC लाइन तक हमने एंगल लेके आना है। तो ये एंगल हमने ग्रीन वाला एंगल ये कैलकुलेट करना है। तो अगर 360 से 140 और ये 90 डिग्री ये जो हमें मिला हुआ है 360 में से ये वाला 140 और दिस 90 डिग्री एंगल, इसको अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है 130 डिग्री। तो दिस एंगल इज 130 डिग्री। तो दिस बेरिंग इज कैलकुलेटेड। नो नेक्स्ट सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वो क्या कहता है जी, वो देखते हैं। बेरिंग ऑफ C फ्रॉम D। फ्रॉम D तो D के ऊपर हमने ये नॉर्थ मार्क कर दिया और हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है दिस एंगल। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ टेक्निक से ये एंगल कैलकुलेट किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। पहली बात तो ये कि AN और DN दोनों पैरेलल लाइंस है, नॉर्थ लाइन है। इसी तरीके से AB और DC आपस में पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है।
तो दोनों पैरेलल लाइंस, ये एक आपके पास NAB ये वाला एंगल और NDC ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल बना हुआ है। तो दिस आंसर इज़ 40 डिग्री। तो यहाँ पे ये 40 डिग्री 040 डिग्री इज़ द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम D। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ वेल एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन नंबर 7, डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मज़ीद समझना चाहिए और इसमें आपको डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। द डायग्राम शोज द मैप ऑफ लेक, द 3 पॉइंट्स ABC आर ऑन द एजेस ऑफ द लेक। ये A पॉइंट है, ये आपके पास C पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है, ये एजेस पे हैं और ये नॉर्थ और ये AB वर्टिकली डाउनवर्ड है नॉर्थ से नीचे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और नीचे इसने लिखा भी हुआ है पॉइंट A में, पार्ट A में, अ शिप सेल्स ड्यू साउथ फ्रॉम A टू B। तो A से B नीचे साउथ होता है तो साउथ की तरफ वो ट्रैवल कर रही है, ठीक। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन है। अब वो नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है जी, क्या कैलकुलेट करना है, राइट डाउन द बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A। तो B के ऊपर नॉर्थ होना चाहिए और AB लाइन तक उसको मार्क करना चाहिए। तो ये जनाब हमने AB लाइन तक मार्क कर दिया, तो ये तो 180 डिग्री है। सो वेरी वेरी सिंपल, 180 डिग्री इज़ योर आंसर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का आंसर होता है। ये तो पार्ट बड़ी आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट B, अ यॉट सेल्स फ्रॉम A टू C। A से C की तरफ ये A है और ये C है। A से C की तरफ ये यॉट ट्रैवल करती हुई या सेल करती है, ये आ रही है। मेजर राइट डाउन द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम A। C फ्रॉम A, तो A के ऊपर आपका एंगल है, तो C फ्रॉम A हमने देखना है जी, वो मार्क करते हैं। ये किधर है जी, C फ्रॉम A से AC लाइन तक आना है, तो ये हमने करना है। अब यहाँ पे मेजर लफ्ज़ उसने यूज़ किया है। मेजर लफ्ज़ का मतलब है कि आप प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल करेंगे, D इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ तक तो ये 180 डिग्री मौजूद है। इट्स मीन दैट कि हम सिर्फ ये इतना एंगल अगर D की या प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर कर लें और 180 डिग्री में, जो पीछे के 180 डिग्री में है, ये एंगल अगर मेजर हो 180 डिग्री में उसको ऐड कर लें तो हमें ये जो बेरिंग है C फ्रॉम A वो मिल जाता है। अगर आप इसको D से ये एंगल मेजर करेंगे तो ये आपको 40 डिग्री मिलेगा। आप इसको D पास रखें और ये एंगल मेजर करें, 40 डिग्री है। अब अगर आप ये सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस 40 डिग्री एंड इट इज़ इक्वल टू 220 डिग्री। तो 220 डिग्री बेरिंग ऑफ C फ्रॉम A आता है। 40 को 180 में ऐड कर दें, ये टोटल एंगल आपको 220 डिग्री मिल गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको ये पार्ट क्लियर हो चुका है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अ क्रूजर सेल फ्रॉम C to D on the bearing of 105 degree. वर्क आउट द बेरिंग ऑफ C फ्रॉम D। अच्छा जी, ये हमारे पास C पॉइंट है, दिस इज़ द C पॉइंट, और C पॉइंट से एक क्रूज़र सेल करता है कितने डिग्री पे, बेरिंग के 105 डिग्री। तो पहले तो हमने ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करें, हमने चूँकि कैलकुलेशंस करनी है तो लाजमी ही कि हमारे पास एक्यूरेसी हो। तो हम यहाँ से अंदाजे से 105 डिग्री मार्क कर लेते हैं। दिस इज़ 90 डिग्री। 90 से थोड़ा सा आगे 15 डिग्री जाएंगे तो आपको 105 मिल जाएगा। तो ये हम यहाँ से अंदाजे से मार्क करते हैं, दिस इज़ द पॉइंट D। तो ये टोटल एंगल जो आपके पास आ गया वो 105 डिग्री आ गया, और ये पॉइंट D, और ये हमने सारा एक एस्टिमेटेड वर्क किया है। अगर वो ड्राइंग कहता कि इसको ड्रॉ कीजिए स्केल और D प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए, फिर हमने ये एक्यूरेसी के साथ ये ड्राइंग को ड्रॉ करना था। अब वो कहता है क्या है, कैलकुलेट क्या कर रहा है, बेरिंग ऑफ C फ्रॉम D। तो
तो डी के ऊपर हम नॉर्थ मार्क कर लेते हैं, ये नॉर्थ मार्क हो गया। और जो अब हमने जो एंगल कैलकुलेट करना है नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी डी लाइन, तो ये एंगल हमारा रिक्वायर्ड एंगल है जो हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम ये अंदर वाला एंगल कैलकुलेट कर लें, ये वाला एंगल, तो फिर 360 से इसको जब माइनस करेंगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम 180, चूँकि ये इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस है तो 180 से हम ये माइनस कर देते हैं। सो 180 डिग्री माइनस 105, इसको जब हम इसको माइनस करते हैं तो वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। और ये क्या आते हैं जी, इसको जब हम माइनस करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास 75 डिग्री आ गया। अब हम 360 में से ये 75 डिग्री को माइनस कर दें, 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री, सो योर आंसर इज़ 285. So final answer is 285. तो by this way you are able to calculate this angle. तो इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। वर्कशीट के ऊपर लाजमी से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले पास्ट पेपर क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। Let's solve one more question. Question number 8. The diagram shows the position of two villages A and B. Measure, again the measure. It's the mean you will use protractor a D. The bearing of B from A. From के ऊपर नॉर्थ होगा, ए के ऊपर नॉर्थ होगा और ए बी लाइन तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मार्क करेंगे। ये एंगल आपने मेजर करना है। तो अब आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के और आपने ये मेजरमेंट करनी है, तो ये आपको 138 डिग्री आंसर मिलेगा। 138 डिग्री। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। पहला पार्ट हमारा मेजरमेंट के ज़रिए होना था एंड इट इज इजीली सॉल्व्ड। द पार्ट बी, the bearing of village from C from A के ऊपर ऑलरेडी नॉर्थ मार्क है, इज 265 डिग्री। तो वर्क आउट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। सबसे पहले तो 265 डिग्री मार्क करते हैं ना, तो चूंकि ए के ऊपर है तो हम ए के ऊपर ये अपना वर्किंग हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम लोग एंगल को मार्क करते हैं जी। वो क्या है, ए फ्रॉम सी 260 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो इट विल बी समवेयर 265 की वो बात कर रहा है। तो ये इसके तकरीबन यहाँ पे आके ये एंगल पॉइंट सी मिलेगा और ये आपके पास एंगल बन जाएगा जी 265 डिग्री। तो आपको इस तरीके से एंगल को मार्क कर लेना है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्यूरेट ड्राइंग। सम टाइम आपको वो एक्यूरेसी के साथ कहता है तो फिर आपने वो सारा वर्क एक्यूरेसी के साथ करना होता है। जब वो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए कहता है तो आपने वो कंस्ट्रक्शन में फिर प्रॉपरली आपने डी रख के इसको मार्क करना है, प्रोटेक्टर रख के मार्क करना है और बड़ा एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को ड्रॉ करना होता है। तो आपने यहाँ पे अंदाजे से कर लिया। अब वो कहता है क्या, कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेशन करने के लिए वो कहता है बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। फ्रॉम सी का मतलब है कि नॉर्थ आपका सी के ऊपर मार्क होगा और नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने ये एंगल कैलकुलेट करना है एसी लाइन तक। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, 265 डिग्री गिवन है। अगर ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर लें और ये 360 में से अगर हम ये 200 एंड उसको माइनस कर लें 360 में से 265 सो यू विल गेट 95 डिग्री। तो आपके पास ये 95, अब देखने में ये 95 है, 90 यहाँ तक है, ये देखें 90 है और ये 5 डिग्री वही है तो हमने पीछे से देखा था।
ये वाला, तो ये 95 डिग्री आ गया। तो ये दोनों एंगल आपका, ये 95 आ गया, तो ये 275 डिग्री आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है जी, ये वाला। तो ये ए एन और सी एन दोनों पैरेलल लाइंस हैं। चूँकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये दोनों एंगल का सम 180 है। तो 180 माइनस 95 एंड योर आंसर इज़ 85 डिग्री। एंड योर आंसर इज़ 85 डिग्री। चूँकि ये बेरिंग है तो शुरू में आप 0 लगाएंगे। 085 डिग्री इज़ योर फाइनल आंसर। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. A ship traveled from P to Q. P से Q की तरफ हो जाता है एक शिप. It unloaded its cargo at Q and then returned to P. तो कार्गो पे उसने अपना कार्गो Q पे उसने अनलोड किया, फिर वापस P की तरफ आ गया. The bearing of Q from P is 75 degree. फाइंड द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू. अब इस क्वेश्चन में डायग्राम कोई गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि हमें डायग्राम खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी. उसने दिया बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी. हम सबसे पहले पी पॉइंट को मार्क करते हैं. ये पी पॉइंट है, इसके ऊपर हम नॉर्थ मार्क कर देते हैं. ये नॉर्थ हो गया. और 75 डिग्री डेफिनेटली दिस इज़ द 90 डिग्री. और हमने अब 75 डिग्री एंगल मार्क करना है. तो ये 90 है, तो ऑलमोस्ट समवेयर हेयर इसके पास एंगल होना चाहिए यहाँ पे करके कहीं. तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं जी. 75 डिग्री का तो ज़्यादा ऊपर एंगल जाएगा जी. इस तरीके से तकरीबन ऐसे करके जाएगा. तो ये आपके पास आ गया. बाकी चीज़ें मैं इरेज करता हूँ ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें. सो ये आपके पास 75 डिग्री है और दिस इज़ द क्यू पॉइंट. ये आपके पास क्यू पॉइंट है. तो थोड़ी सी स्पेस नीचे ले आते हैं. अच्छा जी, अब कैलकुलेशन क्या करनी है. हमने कैलकुलेशन ये करनी है, फाइंड द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू. अब क्यू के ऊपर नॉर्थ मार्क होगा. लेट्स मार्क नॉर्थ ऑन क्यू. तो ये क्यू के ऊपर हमने नॉर्थ मार्क कर दी. अब नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पी क्यू लाइन तक हमने ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है. बड़ी आसान सी चीज़ है, बार बार हम लोग ये चीज़ें कर चुके हैं. ये दोनों एंगल 180, सम इन दोनों का 180 है क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस है, दोनों नॉर्थ के अंदर वाले एंगल है. सो 180 से हमने 75 को माइनस किया तो आपके पास ये एंगल बन गया 105. और 360 से टोटल जिनका जो सम है इस पॉइंट के गिर्द, क्यू पॉइंट के गिर्द जो सम है वो 360 से 105 माइनस कर दो. सो 360 डिग्री minus 105 degree and your final answer is 255 degree. So ये हमारे पास 255 डिग्री 1 मार्क का क्वेश्चन हमने डायग्राम की मदद से सॉल्व कर लिया. तो आपको ये डायग्राम इसमें खुद ड्रॉ करनी थी. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. ये बेरिंग का क्वेश्चन तो नहीं है, टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. वो कहता क्या है, वो ये कहता है द शिप लेफ्ट पी एट 2041. ये डिपार्चर टाइम है. एंड रिटर्न टू पी, वो क्यू पे गया फिर वापस पी पे आया जैसे कि उसने पीछे स्टोरी में लिखा है. और ये उसका अराइवल टाइम है. द फॉलोइंग डे, अगले दिन वो वापस आया. इस चीज़ का ध्यान रखना है. बाज़ बच्चों के इन टाइम को ध्यान नहीं रखते कि उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है. फाइंड द लेंथ टाइम. टाइम आपने टोटल बताना है इन आवर्स एंड मिनट्स बिटवीन लीविंग पी एंड रिटर्निंग टू पी. पी से गया था क्यू की तरफ और वापस पी की तरफ आ गया, तो इसे जाने और आने में कितना टाइम लगा ये आपने बताना है. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो उसको अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर लूं तो मुझे बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी. वो कैसे, ये मेरा डिपार्चर टाइम था 2140. जब रात के 12 बजे तो 2400 आवर्स. नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुके हैं और वो फिर वापसी के लिए जब वो उधर से पी से क्यू, क्यू से वापस पी की तरफ आया तो वापसी तक उसका जो टाइम हो चुका था 533 सॉरी 0533 उसका टाइम हो चुका था. ये टोटल टाइम स्पैन है जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है.
तो हम ये करते हैं कि 2400 आवर में से 2140 आवर्स को माइनस करते हैं ताकि हमें ये वाला टाइम का पोर्शन मिल जाए। तो माइनस करेंगे, ये आपके पास इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद विजिबल करके बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन की आसानी से समझ आ जाए। 2400 आवर में से थोड़ा सा स्पेस में लिख लेते हैं जी, 2140 माइनस करना है। ये आपके पास मिनट्स होते हैं और ये आपके पास आवर्स होते हैं। तो अब चूँकि मिनट्स नीचे 40 है, ऊपर 00 है, तो 1 कैरी हम 24 से लेंगे। तो जो 1 कैरी लेते हैं तो 1 आवर कैरी लेते हैं। तो ये पीछे 23 आवर्स बच गए और 00 में 60 मिनट्स ऐड किए, तो ये आपके पास आ गए। तो 60 में से 40 माइनस करें तो 20 डिग्री, और आपने 23 में से 21 माइनस करें तो 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 2 आवर एंड 20 मिनट्स आपके पास ये टाइम स्पेन बनता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो मज़ीद टाइम हमने कैलकुलेशन करनी है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 घंटे 33 मिनट लग चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ 533 आवर्स। इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2 आवर 30 मिनट्स में 0533 को हम ऐड करते हैं। तो ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं। तो जब हम इनमें इसको ऐड करते हैं, ये 20 मिनट्स हैं, ये 20 इट इज़ 20। तो ये आपके पास आ गए जी 53, और ये आपके पास 2 + 5 7। सो आपके पास 7 आवर्स एंड 53 मिनट्स ये है जी, 7 आवर एंड 53 मिनट्स। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये टाइम स्पेन कैलकुलेट करें। ये हमारे पास बना 2 घंटे 20 मिनट का। फिर हमारे पास चूँकि ये रात 12 बजे से जिनके 000 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 घंटे 33 मिनट, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन था। मैंने इतनी डिटेल से इसलिए एक्सप्लेन किया है कि जिन बच्चों को जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वो इसको आसानी से समझ लें कि टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट लेसन। और इंशाल्लाह ताला हम लोग नए पास्ट पेपर्स, टॉपिकल पास्ट पेपर्स को जो सीरीज़ शुरू की अपलोड होती जाएगी। और अगर आपने फुल कोर्स को वॉच करना है सीक्वेंस के साथ, तो जो मेरी वेबसाइट है tooeasytolearn.com www.tooeasytolearn.com, इस पे आप जाइए, वहाँ पे आपको O लेवल IGCSE का कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, लॉगिन के बगैर है। आप उसको फ़िलहाल चूँकि हमने उसको फ्री रखा हुआ है, लॉगिन नहीं करना पड़ता, कोई अकाउंट बनाना नहीं पड़ता, किसी भी वक्त वो लॉगिन भी हो उसको हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आजकल वो फ्री है, तो आप उसको वहाँ से जाके तमाम कोर्स, पूरे कोर्स को, लेवल के कोर्स को देख सकते हैं और वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।